से इस तहसील के किसानों की स्थितियां सुधरी हैं। बाजार में उधारी वसूली गई है, लोगों के मुंह की आग और रौनक आई है। इसको नजर लगाने की जरूरत नहीं। अगर मेरी नकल मारनी है, अगर मेरी नकल मारनी है तो भाई मेरे से ज्यादा जागना पड़ेगा, मेरे से ज्यादा पारदर्शी होना पड़ेगा। डरना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। डरने की विधि जो लगाना जानता है उसको हटाना भी तो आना चाहिए। डरना सिर्फ लगाने से थोड़ी डरना हो जाता है। हटाए कैसे बताओ? हाँ तो भाई होगी मेरे 9वीं 10वीं पढ़ता तुम्हारे सजा छोरो बोलो भी मेरे तो आ गया 9 नंबर और बैंक आयो 0 से बोलो मैं तो एड़ो देख ही करियो गणित को टेस्ट में एंगे 9 आ गया मेरे 0। मैं जूरिया जी बोलिया बोले आने प्रश्न लेके उत्तर तक सो की लिखियो फिर सारी नकल मारनी पर उत्तर को लिखियो नहीं। जब वो बोले गुरुजी उत्तर का काट के नंबर देते हो। बोले ओडी सी है मकान बना लियो पटलूड़ो लगाए बोले मकान तो पड़ेगा पटलूड़ो लगाने को थोड़ी बेरो है सारा ने वो तो मन नहीं बेरो है धड़नो सल्टानो बनना हमें अमन ने पूछे बड़ी पूछ पकड़ के घरे बग जाओ बिमू 31 दिसंबर तक आ जाओ। नहीं आ गया तो अजी तो मेरे में थारों ज्यादा जोर पड़ी है दरगाह भगवान वापस लगा लो विधानसभा हो रहा होगी तो विधानसभा आ जाएंगे मैं लगाऊंगा मैं गिली गिली पीली पीली जगह क्यों टेंशन लो ना पार को पड़े हर उस बात का काट है मेरे पास जो बदमाशी से तुम करना चाहते हो। गांधी से बड़ा कोई षड्यंत्र रच सकता है कोई? गांधी बड़ी में जो षड्यंत्र रचता गया उससे बड़ा षड्यंत्र कोई रच सकता है? वो चाहते थे यहाँ खून खराबा हो और हम खाली लगा दें। देर आए दुरुस्त आए बाजरा के प्रशासन ने और इस जिले के प्रशासन ने 2 जगह प्रयास करा दंगा गिरवाने की नोर और बाजरा में जब दुनिया भर के विकास के काम हजारों करोड़ रुपए के विकास के काम चल रहे हैं वह बदमाशी करने का प्रयास करा और दोनों बदमाशों को कुचल दिया प्रशासन ने और मुंह तोड़ जवाब दिया। आसान नहीं करने देंगे। 24 घंटे जागते रहते हैं प्रशासन के साथ खड़े इस बात के लिए लावारिस थोड़ी ना है कोई। कहना चाहता हूं उन लोगों से सावधान रहें। नहीं तो यहाँ जनप्रतिनिधि सोए हैं ना यहाँ चेयरमैन सोए कह रहे हैं साहब आपने किसान भवन की जगह कैसे ले ली? हाँ अलॉट करिए नगर पालिका ने 3,11,000 16,000 रुपए जमा गिराए हैं राज्य के। ये थाने को मिलेगा 2 रुपए में पट्टा दिलवा देते। तुम एमएलए भी रहे हुए और तुम्हारे राज भी रहे हुए। बाजरा का सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिलवा देते पट्टा रोक कौन रहा था? ये गोलिया स्कूल निकलवा देते इसके 4 दीवारी रोक कौन रहा था? अरे बाजरा में कब्जा करवाने का धंधे होते थे तुम्हारे। हमने कब्जे छोड़ करके सार्वजनिक संस्थाओं को मजबूत करा और करेंगे। आप रोक नहीं सकते, सवाल ही नहीं आपके पास रोकने। जिस दिन थाने की जगह बढ़ रही थी मेरे पास 50 लोगों की सिफारिश आई, थाने आगे बढ़ रहा है। थानेदार तो जाने वाला था पुष्पेंद्र, मैंने कहा छाती पर ले जाएगा ये छाती पर ले जाएगा पुष्पेंद्र, अपनी बात के नाम करवा रहा है। क्यों नकली बात कर रहे हो यार? अभी किसान भवन के लिए जो जगह थाने में अभी छोटी है मैंने बची हुई, मैंने सिपाही उड़ी क्वार्टरों के लिए छोटी मैंने छोड़ दी। छोटा बना लो अपने बला के काश्मीर साहब को ये बताओ आप इस चीज में क्वार्टर बना लोगे क्या? बोले साहब पट्टे में ये भी शामिल करवा दो, बना लेंगे। क्योंकि इतनी जगह अपने छोड़ दो, बच्चे का पट्टा बनवा लोगे।
सही है ना क्या? अच्छा 1 मिनट में पुलिस आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, लड़ाई होगी तो पुलिस 1 मिनट में आ जाए, तो सिपाही यहाँ है और वो जाके रहता है नोट, कैसे आ जाएगा? हवलदार कैसे आ जाएगा? वो बच्चों के पास है, उसके बच्चे नहीं रहे, कैसे आ जाएगा? इसलिए हमने तय कर दिया जगह छोड़ेंगे और पट्टा जारी करवाएंगे, 2 रुपए में करवाएंगे। ये तो सार्वजनिक जगह है ना। हमने व्यक्तिगत लालच, व्यक्तिगत स्वार्थों को साइड में छोड़ते हुए समाज के लिए, विकास के लिए और सामाजिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए दिन रात एक करें। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे पूर्व कलेक्टर का और एसडीएम साहब का कि जहां भी डिग्री की जरूरत हुई, जहां भी कॉलेज की जगह की जरूरत हुई, जहां भी ITI की जगह की जरूरत हुई, जहां एग्रीकल्चर कॉलेज की जरूरत हुई, मिनटों मिनट में कागज तैयार हुआ, थोड़ा को 4 करके भेज दिया। सिकरोड़ी में ITI, अजी सिकरोड़ी में ITI का मतलब सिर्फ ITI कॉलेज नहीं है। सिकरोड़ी में ITI का मतलब है कर्णपुरा पंचायत का मजबूत होना और आपकी भादरा का यूं इधर तेजी से विकास होना। उधर गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, रिक्को हो गई, आपका मिनी सचिवालय चला जाएगा, उधर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय हो जाएगा, उधर आपकी ITI हो जाएगी, उधर आपका एग्रीकल्चर कॉलेज हो जाएगा, उधर आपकी पूरी की पूरी उस रोड पर, आदुप रोड पर पूरी की पूरी मार्बल रोड जा रही है। ये हमारा कंसेप्ट है, समानांतर विकास हो, इसलिए ITI उधर गई है सिकरोड़ी। हमारा काम है ये, आज हम जनप्रतिनिधि कि हम समानांतर विकास करें, ये बात लोगों तक लेकर के जानी है। भ्रांति फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिस दिन हम MLA बने थे ना, उस दिन उसके अंदर कोई जा नहीं सकता था, कचरा होता था उसमें दुनिया भर का। मैं नहीं कहता कि अभी भी सफाई में हम 1 मिनट वो गिरते ही उठा लेते हैं, लेकिन हमने उसको अच्छा करने के लिए प्रयास किए। 3 से 11 डॉक्टर हैं, एएनएम जीएनएम का पूरा स्टाफ है, आगे पूरे को इंटरलॉक करा चका डॉक्टरों के घरों तक। 1 करोड़ का भवन बन रहा, ऑपरेशन थिएटर के लिए अभी लिखे 23 लाख रुपए, 28 लाख रुपए। कोटेशन बढ़ के चलेगी, तकनीकी स्वीकृति चलेगी, FS जारी होने वाली है, शायद FS जारी होगी तो खरीद के लिए आएंगे सामान, OT स्टार्ट होगी। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल मजबूत होने का मतलब है यहां के प्राइवेट हॉस्पिटल भी लगाम में काम करेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल मजबूत होने का मतलब है आपकी खाने की तहरीर गई, डॉक्टर हैं तो काम कर लेंगे, डॉक्टर नहीं है झगड़ा हो गया, अगला चाहता है मेरा चालान जल्दी हो, मेरी कार्रवाई जल्दी हो, तहरीर गई, डॉक्टर है ही नहीं, तहरीर रोकती फिरेगी, मेडिकल करके कौन देगा? फॉरेंसिक डॉक्टर को लगा, तब मैं कह रहा हूं फॉरेंसिक लैब भी बनाऊंगा मैं उसमें, बिरानी थाने में। गांव का थाना है, कुछ जगह थाने की। आप सब लोगों को मैं इसलिए सारी बातें बता रहा हूं क्योंकि कई बार ये आदमी है ना, आपकी बढ़ाई आप नहीं करे, दूसरों तो करे नहीं करे, क्या गारंटी है? नहीं है दूसरे के टेम समझ ही नहीं है, मेरे को मेरे खाते जितना समझ है जरूरी आप पत्रकार न हुए तो रूस जा, तो मैं पहले तो मेरी बढ़ाई करूँ आपकी, दूसरी में करेड़ा काम दे रहा हूँ, तीसरा मारो विजन तो बताओ मैं। लोग जो कहते हाल हाल थाने में क्या दिए रुपया, थाने में बात कर दिए, जनता ही बैठने जगह दिए, फिर न्यू कहते मैं तो खड़ा रहा बेटा थानेदार मारे कहीं कोई। अब थानेदार कहना भड़ंगा मार के कह दो कि थानेदार न्यू कहो आओ भाई साहब के, हालांकि वही ने तो एक ने छूट गए हुए, तो पहले बैठ गया आराम हूँ मिजाज देख लेके बैठा घूम रहे। मेरे कहने एक आदमी है मेरे कैसे सुने तो ऊपर कैसे घोड़ो झगड़ो, तो वो आदमी आगे देख फिर बोले ना दम कर बैठ 12 बैठ कर आते बोले चाह पी के फिर बोले कुकर है वेली, राजू कौन से मुझे बिल्ली कौन है, बोले कौन है, तो बोलते लड़ा हुआ नहीं बिताया कुकर है, ठीक है तो हंसन लाग रहे दूसरा आयो मेरी बढ़िया बात होगी बाहर है जिक्र के मैं कुछ तो ही आगे बाज क्यों गए कि भाई जी पत्ता हो रहा है, मैं सोचू कि नहीं तू पूरो सरकार दे ललकार नहीं दो, बस यही जानिए तत्ता उड़ गए रीज ना काट ली जब स्वागत बनाए करके बिठा के पानी पियाओ, एक सिपाही सेवा में लगाई हो। ये सारा लोग एक कार्यक्रम में आया,
ये बड़ी गंभीरता सुनियो, फिर जी तो करे घंटा एक और बोल लूं, पर अब मैं कौन ही बोल लूं, फिर क्यों मैं थोड़ी सी ऊर्जा बेड़ी भी रखूं। मेरे भाई इलेक्शन भी तले एडिशन साहब मुंसरी राख लाने तक भाई इलेक्शन आ गए, राख ला दिया जी बंद 9 साल हो चलो, 9 साल वो झगड़ो, राख ला दियो मैं पार्टी ने बुला ली कल गरीता जगत का सारा जो राह है कानका गो तुम्हारा गो खातिया गो तेलिया गो टोबिया गो तरवर गो नाई गो पमन गो टोपी गो सब गो राय अरविंद बुला दियो। अब बात थोड़ी धन्यवाद है बाबरी बेटी मारी पहली मारी पार्टी चुनी जेड़ी बैंक नहीं दूसर गया बोला तू खड़ी हो जाए बोली तो प्रधान थोड़ी बनाओ थे ब्लॉक मेंबर तो मैं ही भाई जी की बनाई दी। एक गुमराह करके मानस ने अस्तित्व दिवा दियो बावड़ो थोड़ो मैं कोई घणो शाणो आदमी कोई मैं न्योरा कोई कर दिया अस्तित्व दे दियो नहीं मैं पहले तो बहुत तू गलत है वो अस्तित्व दे स्वीकार हो 14वें दिन में उद्घाटन कर गया। मैं मंजू को नाम रखियो प्लेट पर, मैं फोन भी करवाया सुनीता को, मंजू प्रोग्राम में आई कौन आन की बाबरी महिला का सम्मान करते हैं। और जिन लोगों ने जातीय जहर घोलने की कोशिश करी, जिन लोगों ने उसका गरीब आदमी का दुरुपयोग करने की कोशिश करी, मैं कहता हूं इसका जवाब मुंसरी सरदार गिरिया के लोग दे देंगे। आप सारे लोग सुन रहे हो, जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन जवाब मिल जाएगा। जनता जवाब देना जानती है, सारे लोग माइक से जवाब नहीं देना जानते है भी नहीं कैपेसिटी सब माइक से देते हैं। वकीलों की लड़ाई होगी एक दिन शकुंतला से, शकुंतला बिचर की बोली मैं जाऊंगी चम्मी बोले वकील लड़ गया, मैं वकील संतिपान में करता होगा क्यों वकील जी अभी हो मैं तो कैंपों में गए आपने लोगों की भाषा में लोगों की बात सुनी, जाओ कोई यहाँ पूछते नहीं रहेगा, आपकी मर्जी है एसडीएम साहब, पर गांव को गम्मड़ आदमी खरे व्यवहार खुश है उसके थे मेरा चार करना ना मानता हो। पर गांव को गम्मड़ आदमी जो आवे बेन थिया खोल के बता दियो कि बाबा वो काम किया तो है वो किया को नहीं हुए तो वो बारे बाकी कह के यार अब ठीक है अपनी भाषा में अपना बता चक्कर को पड़े। मैं सारे प्रशासन के लोगों को कहना चाहूँ बेस्ट क्वालिटी आई है एक कि आप उसको उसकी भाषा में बता दो, बदमाश है तो बदमाश को उस भाषा में बताओ, ये बदमाशी नहीं चलेगी। सीधा आदमी है उतना ही सम्मान करो जितना वो सीधा, उससे ज्यादा सम्मान करो। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है तो मैं कहता हूं आपसे ज्यादा तो मजबूत नहीं हो सकता हो। आप इतने इतने पदों पर लग करके कंपटीशन तोड़ करके पढ़ करके काबिलियत से फिर अच्छा लाग जाओ अफसर जो थारी तो क्वालिटी और कितनी बेस्ट है, लेकिन डफर के दबाव मारने की जरूरत नहीं, किसी डफर के दबाव मारने की जरूरत नहीं। मैं गलत कह रहा हूं तो हो सकता है आदम से कहते हो कि मिस्टर एमएलए साहब यू आर रोंग, मुंह पर नहीं कह सकता, आजकल तो व्हाट्सएप पर कहते हो ये बात और इसको ठीक करो। कहा है मेरे को बहुत सारे लोग मेरे एक दिन अभिजीत फोन कौन चुके हो, शुभम फोन कौन चुके हो, मैं पली ली में आदमी ने वो बोले फोन कौन चुके हो नहीं मेरी तबीयत खराब है बा फोन कौन चुके हो, मैं आदमी की स्ट्रॉन्ग भाषा बताऊं सन कहते वो करोगा मैं पली ली में के यार सर दिन आएडा वो राजू आएडो चाह पानी पहनता हो कौन चुके हो वो फोन चुको बोले तो बात छोड़े विधायक मैंने खबर आएगा विधायक बात छोड़े तो छोरा मैंने कब ना चुकवा फोन चुकवा। संतानिया वोकैबुलरी को शब्द कोश है, मैं मेरे धन्यवाद यार क्या बात है तरण कटे हो तेरा बोलना ना तरण रहने दे पर तू छोरा उनका बना चुकवा कौन चुकवा जब पटके जी तेने बात बता देंगे तेरे नजदीक है सुबह सुबह 10 बजे तक। आपने सारे लोग आप सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं जब में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देवगे किसान को संदेश है अपन सारा लोग बन सकना चाहिए नैतिक पाओ तो बैक पोल करनी चाहिए। देखो फिर बेस्ट प्रशासन चलता है
मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सारे तहसील के प्रशासन का, तमाम आए हुए साथियों का, पत्रकार बंधुओं का। लंबी बात चली, लंबी वार्ता चली। मानने पे थोड़ी बहुत ले तो मान चाहू है ना कौन प्रिया क्या हुआ आगे हाँ एक इंजन को लगा होगा ना ना जी जूम कर दूं मैं लगवा ना टोकरी पर की है देखियो जनता देखिए हां एक एक लगाओ स्टूडियो रहे साहब ऐसा थोड़ा पीछे साहब और भी खड़े हैं। हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विधायक जी को कि आपने स्वागत कक्ष के साथ साथ, देखिए स्वागत कक्ष तो मुख्यमंत्री महोदय की योजना थी कि प्रत्येक विधायक कोटे से स्वागत कक्ष का निर्माण पूरे राजस्थान में किया जाएगा। लेकिन मैं विधायक जी को धन्यवाद ये देना चाह रहा हूँ कि स्वागत कक्ष से हटकर भी आपने जो अतिरिक्त 15 लाख रुपए का या इससे पहले जो भी थाने में निर्माण कराया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि आमतौर पर विधायकगण अपने कोटे का इस्तेमाल वहां करना चाहते हैं जहां जनहित के निर्माण हो, जहां इनका जनाधार बढ़े। सरकारी बिल्डिंगों में लगाने में ज्यादातर विधायकों का रुझान कम रहता है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने इस थाने में ही नहीं, भिरानी में भी अच्छा काम कराया है। तो इस उम्मीद के साथ कि भिरानी थाना जो अब काफी सड़क से नीचे चला गया है, ज्यादा बरसात आने पर पानी भर सकता है, उसका भी कोई न कोई समाधान, चाहे वो जैक लगाकर उसको ऊपर उठाया जाए या दूसरा निर्माण करवाया जाए, उस ओर भी अगर विधायक जी थोड़ा ध्यान देंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पधारे। ठीक है, अभी विधायक जी ने जो अभी एक स्वागत कक्ष और एक मालखाना बनवाया, उसके लिए मैं विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। और उसके बाद मैंने उसके बाद सभी पूरे थाना अधिकारियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज हमें यहाँ पर बुलाया और हमारा इतना बड़ा मान सम्मान किया और हमारा स्वागत किया। उसके लिए उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और उसके बाद में मैं यही कहूंगा कि जैसे अभी अपने थाने का जो पट्टे का काम है, ठीक है, उसके लिए कहा जो काम होने वाला है वो काम अपना हो गया। और जो भी इंटरलॉक का काम हो, इसका क्षेत्रफल बढ़ाने का काम हो या और भी कोई काम है, तो बिल्कुल सही अपने नगर पालिका से संबंधित कोई भी काम हो तो कभी भी याद कर लेना, बिल्कुल तैयार रहूंगा। और उसके बाद में जैसे आप सबको पता है कि जब कभी भी वक्त पर हादी जी को भी याद किया, भाई थाने से या एसडीएम कोर्ट से या कहीं से भी अपने जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है, जब भी हादी जी को याद किया उन्होंने कभी मना नहीं किया। जब भी जो भी उनसे बन पाया बिल्कुल उन्होंने किया है। ये थाने में भी काम किया, चाहे कमरा हो चाहे बरामदा हो या जो भी है, और अपने चाहे जितने भी है अपने जो भी कार्यालय सब में उन्होंने काम किया। उसी तरह से मैं भी आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि ठीक है, बिल्कुल जब भी मुझे याद करेंगे, ठीक है, नगर पालिका का जो काम है उसके लिए तो बिल्कुल काम होना ही होना है। उसके अलावा अगर मुझे पर्सनली भी कभी याद करेंगे और मुझे अगर कोई काम बताएंगे तो बिल्कुल मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, चाहे कोई भी काम बता देना मुझे। और मैं उसके बाद क्या कहूँ, एक बार फिर से मैं विधायक जी से बस यही कहूंगा कि जैसे आप कर रहे हैं, जैसे आप काम कर रहे हैं, भाई काम करने के अंदर देखो विधायक जी का कोई मुकाबला नहीं है, बस करवाने वाले चाहिए उनसे काम और काम देने वाला चाहिए, बाकी वो काम करने में उनका कोई मुकाबला नहीं है। यहीं पर नहीं, हर जगह मतलब ठीक है वो काम कर रहे हैं और आगे ही ऐसे काम करते रहेंगे। और उसके बाद
हाँ, जैसे अभी अंकल ने कहा कि ठीक है वो प्याऊ के लिए कहा कि वो प्याऊ है थोड़ी सी भाई हाजी जी ने बनवाई थी काफी साल पहले, लेकिन वो थोड़ी आगे आ गई, उसकी वजह से उसकी भाई सौंदर्यीकरण मान लो या उसको हटा के दूसरी जगह बनाना है, तो बिल्कुल मैं वो बनाने के लिए तैयार हूँ। उस जगह से हटाकर उससे दूसरी जगह उससे भी बढ़िया और बड़ी अच्छी और सुंदर प्याऊ हम बनाएंगे हाजी जी के नाम से, और बिल्कुल उसके लिए तैयार हूँ। और भी अगर कोई मेरे लायक कोई काम हो तो बता देना, बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, लास्ट में एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद। आदमी अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करे। कई आदमी अजे ही डाक वाला कपड़ा पहन के गए, वो डाक देन बगजेंद में तो थाणो आ गई, वो बह काटने खातर स्वागत व्यक्त बनाए हुए थाने में जावे जो दिया फीलिंग होए गए आपा कि हाँ आ लिख हुए कि बड़े स्वागत व्यक्त में एक LED लगा दो, आगे मेज रखो और सोफा लगा दो, अगलो यहाँ ढंगू बैठे बाद में फीलिंग आवे कि ना आप कोई जोर की जगह यार यार आप ठीक है अपनी सुने जागी ए चक्कर में वो बात लिखी है। बारी बारी नारा दे गए हैं कि अपराधियों में खौफ और आमदन में विश्वास, ए बात का नारा दे गए स्वागत कक्ष ए बात लाग तो इस जगह है कि लोगों में थाने के प्रति विश्वास बढ़े, लोगों थाने के प्रति भय ना रहे। ये गला से थानेदार आ जो वीरानी के लोग बोले कब्बो बोल रहे, तुम्हें थानेदार ने कहा तू कब्बो ना बोले करे, जब वो बोलियो के साहब करूं के मैं मना बात नहीं कहीं को नहीं को तू कब्बो बोल रहे हैं, मैं के स्कूल वो हेडमास्टर हूं जो मैं कब्बो ना बोलूं। थानेदारी कई बारी कब्बो बोले ही चल रहे, लेकिन अब धीरे धीरे कंसेप्ट ने छोड़ना शुरू करिए। दुनिया का बहुत सारा मुल्क हिस्सा है जैसे पुलिस एडवांस होगी, दुनिया का बहुत सारा मुल्क हिस्सा है जैसे लोग पुलिस ने डिक्के को नहीं, लोग पुलिस पर न्याय को उम्मीद ही कौन करें, खुद आप न्यायी हैं या अपराध कम हो गए तो साइड में खड़े हो जाएंगे, वो अपराध में घटित कर दियो, पुलिस आवेगी तो पहले मैं ही भागू को नहीं। लोग इतना कई दुनिया में कई मुल्का में लोग ए तक भी पूछ गया कि साहब चलान पुलिस को खड़े रहने की जरूरत कौन की, तो ओवर स्पीड है तो तेरे चलान आपकी ऑनलाइन आ जाओगे तेरे खाता और घर पे रुपया भी कट जाएगा, रुपया कट जाएगा ख्याल आ जाओगे दुखी को रही चलान 1000 रुपया आ गई, मैं कही 1000 रुपया रखियो मेरे खाता 15 लाख आ जाएगा, मैं देखना 1000 रुपया में वो जो खातो जीवता रखे नहीं वो खातो उठ गया जीरो हो जाएगा, वो कट गयो रुपया तो क्योंकि वो ओवर स्पीड में टप गयो चलान हो गयो। ऑनलाइन वो कंसेप्ट भी आवे ए बात खातर के पुलिस की प्रतिष्ठा लोग बढ़े, ए बात खातर स्वागत कक्ष को बजट सरकार हमारा MLA लेट का 2.25 करोड़ रुपया और मैं बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया, तो मैंने एक गाइडलाइन के तौर पर 7.5 लाख रुपया स्वागत कक्ष बनाइयो, मैं सीधा ही सरकार अलॉट कर सकेगी। सरकार जरूर थोड़ी मारा 2.25 करोड़ की जगह 4.25 करोड़ कर देती, मैंने 5 करोड़ देने की जरूरी होगा कि बचेड़ो बजट आप अलॉट कर देती ना। MLA ने बात खातर जोड़ा गया, पक्ष विपक्ष का सारा विधायक जाके स्वागत कक्ष बनावे, बैंक द्वारा बनाए स्वागत कक्ष बैंक खुद को अटैचमेंट होगो, बैंक वर्करा को अटैचमेंट होगो। उद्घाटन कार्यक्रम में बात खातर जगह थाने में आन जाना लोग हैं, जगह जनप्रतिनिधि मौजूद आदमी है, गांव में काम पड़ जाए थाने में आवे, या बीच को कोई आदमी है जो पुलिस में मिलतो जुलतो रहे, लोगों ने अटैचमेंट खातर है। दूसरी आई तकनीक जून तकनीक के रूप में चोरा तकनीक विकसित करी है, चोर दिया बड़ी तेजी के सगे मैं कहूँ साल तक हाथ साफ कर दे टपता ब्याह में आएगा टपता जो ट्रैक्टर उठा ले जा, ब्याह में आएगा टपता है बोली यार जी कर जो ATM चोरी कर ले जा, बे तकनीक की बे एडवांस तकनीक की भी उम्मीद लोग पुलिस में करें। कई लोग साइबर क्राइम में इतना एक्सपर्ट हैं, फोन करें हेलो आपकी लॉटरी लग गई, आपका फलाना हो गया ढिमका हो गया और फिर OTP पूछ के रुपया पार करें, बाद में हमें लोग जी मार तो 1.5 लाख रुपया कट गया, क्या हूँ क्या वो मैंने लोन दो एक नोट दिए वो ना तो छोरो कोई बापड़ा घर में 12वीं बन छोरे ही करी बटन के खा लागे बेटा क्यों भाई तो रेंडमली फोन करें सार दे मैं नायकान छोरे ने कहा तेरी 12वीं होगी ये बोली तभी लोन देगा जी तो 10 लाख रुपया बीच में क्यों छोरो 10 लाख रुपया बाबा बेटा उन्हें 1,80,000 रुपया गिरवा लिया। 4-5 साल की बात होगी, मैं आया मेरे ऑफिस में कैसा रुपया तो खोज लिया कितना 1,80,000। अब नोटबंदी बाद में करड़ा दिन 1,80,000 क्या निकली, बेच छोरे ने 12 लाख देंगे चक्रा में 1,80,000 गिरवा लिया।
अब साहब बाबू आवे ताली बजे अकाउंट ही बंद। अठू पुलिस गई दिल्ली तक जा गया, चक्कर काट के पुठा आ गया। नहीं तो पुलिस आना नहीं करो को कितनो बड़ो अपराध कर गयो, कुकर कर गयो, ओटीपी पूछ गया, कुकर पूछ गया, अकाउंट पूछ गया कि गिरवा गया, जका अकाउंट हम गिरायो फिर मैं दुगी आई कोई कुछ अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया अकाउंट। अब साहब शांत होना चाहिए। गरीब आदमी जगह का 1.5 पौने 2 लाख रुपया लाग गया, वो 10-20 हजार फ्रेंड में लागे, मगर पूरा 2 लाख रुपया लाग गया। अब साहब वो आयो दुस्सर कब मैं क्या करूं, मैं कहा भाई मैं तो छोरो मरण नहीं हो रही, छोरे ने बुलायो मैं कहा भाई हम मरणों को नहीं करता ही, तू समझ ले सीख कर गयो और तुम कोचिंग करी और तेरे सिलेक्शन को नहीं हो, ट्राई अगेन तो सिलेक्शन हो जब वो तू इस दुनिया में शाणो आदमी हो गयो। बहादुरा तहसील में समझ ले मेरी नजर में तो पहलो ठगी वो शिकार हो आदमी है। अब तो जिंदगी भर ठगीजा को नहीं, तू शाणो हो गयो वो संतोष कर, अब और कोई सौदो बैठ गयो नहीं है। फिर मैंने कहा वो एक यहाँ है नहीं कि वो मंत्र है तो वो 11 लोगों ने भेजो फिर थाने में लो, मैं तो तू आ बात सारे रिश्तेदार बता फोन कर करके आ ना समझी कि मैं बेवकूफ बन गयो। जब वो छोरो आ कह अंकल मैं को नहीं घणो जन ठगी रही है आ तो शुक्र थे मनने के, और मैं लोगों ने बतानी शुरू करी, मैं लोगों ने जो बतानी शुरू करी तो लोग बोलिया कि तू क्या बता मेरे ठगी हो गया। इनके साइबर ठगी बड़ी तेजी से सदा के बढ़ने लग रही है। मैं खतर पुलिस ने भी जरूरी है कि वह तकनीक की बने और लोगों ने भी जरूरी है शाना बने। कोई की पूछ रहे है बैंक को संबंधित अकाउंट को संबंधित तो आपका बतावा नहीं, आधार को संबंधित आधार का नंबर पूछ रहे तो नहीं बतावा जब तक मैंने विश्वास न आए कि वो आदमी तेरी सही जानकारी ले रहा है, जानकारी को सदुपयोग हो वो काम थानो बड़ी मजबूतियों को। दूसरा एक बहुत बड़ो परिवर्तन आए हुए मेरे एमएलए बने बाद मैं एक चीज महसूस करी, मैंने बार में भी बात करी थी, पहली बार के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं गया, वो डीजे साहब आए हुए थे, मैंने वकील साथियों से कहा आई एम आल्सो एडवोकेट, मैंने कहा आपने ये फली नहीं लेंगे, दहेज का मामला हो गया, झगड़ा हो गया दहेज के मामले में, सास ससुर का झगड़ा हो गया, सास ससुर के साथ झगड़ा हो गया, तलाक तक की बात आ गई। अब मुकदमे को मजबूत करने के लिए उसमें 354 डाल दी। मैंने आग्रह करा बाहर से, पहला आग्रह मैंने बाहर से करा, मैं थाने में फिर आग्रह करने गया, मैंने पहला आग्रह बाहर से करा कि आप 354 नहीं लिखेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी बार से उनका, उन्होंने रेयर मुकदमों में 354 कोई वकील लिख दे इस तगासे में एप्लीकेशन में अलग बात है, बाकी 354 बाजरा से वैसे गई जैसे भेड़ के सिर से सींग गए। आप तीनों थानों में, मैं एडिशनल साहब को बता रहा हूँ, तीनों थानों में हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे मुकदमे मिलेंगे आपको जिसमें 354 में चलान हुआ। 354 तो ब्लैकमेलिंग नहीं था, उसे न्याय थोड़ी मिलता है, ब्लैकमेल होता है आदमी। मेरे गांव की मैं 11 तारीख को एमएलए बनता हूँ, 12 तारीख को एक FIR दर्ज हुई, 12 दिसंबर 2018 ससुर पर 354 का आरोप लगाया। मैंने एसएचओ से बात करी, मैं एसएचओ साहब आपने कैसे दर्ज कराया मुकदमा, कैसा मेरे पास परिवार लेके आए, जांच करते आप। उस पंचायती में मैं विधानसभा चुनाव की व्यस्तता छोड़ते हुए, और मैं उस गांव में पंचायती में गया हुआ था 4 महीने पहले चुनाव से, इतना एक इम्पोर्टेंट टाइम था, एक इम्पोर्टेंट मिनट थी हमारे लिए, फिर भी मैं उस पंचायती में गया हुआ, 3 घंटे हमने पंचायती में लगाए। मैं गवाह था इस बात का कि उस दिन बच्ची अपने ससुर को, फादर कह रही थी, पिताजी कह रही थी तुमने 354 कैसे दर्ज कर लिया। बोले साहब परिवार लेके आए, एप्लीकेशन लेके आए, मैंने दर्ज कर लिया। गलत करा आपने, ठीक नहीं कर। मैंने उस परिवार को कहा गलत बात है तुम्हारी। पंचायती में गांव के सारे मौजूद लोगों को लेके गए, वहां ये बात ही नहीं आई, और आज तुम FIR ऐसी गुंडी करवा रहे हो, क्या समाज में नहीं रहना। सब परिवार मेरे से नाराज हुआ। एक चुनाव में वोट नहीं दी, 2 चुनाव में वोट नहीं दी, जो नीचे के छोटे इलेक्शन आए सरपंच के, पंचायत समिति। लेकिन मैं ये कह रहा हूं मेरी भाजपा तहसील में शांति बढ़ गई। 354 में चलान नहीं, 354 की धमकी नहीं है, ये चेंजिंग है। दूसरी चेंजिंग ये है
आपने ये साहब बोले जी उद्घाटन करना है, कैसे करना है? मैं 23 लाख रुपए किसी गांव की पंचायत में दे दूं ना, तो पंचायत के सारे लोग इकट्ठे होकर ढोल बजाएं। तुम भी कोई टेंट टेंट लगा के ढंग से करो स्वागत एंड लोगों को बुलाओ और मैं लोगों को 4 बात बताऊं। मैं आज धन्यवाद करना चाहूंगा पुलिस का कि पिछले मेरे 4 साल के कार्यकाल में सड़क पर खड़े होकर के लोगों में भय पैदा नहीं कर रही। इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं गांव गांव में जाता हूँ तो मुझे लोग ये बात कहते हैं, जी थाने के भीतर तो 2 आदमियों ने काम पड़ा 100 में से। 98 आदमियों को तो ये पता नहीं थानेदार कौन है। कोई बढ़िया काम कर दो, ट्रैक्टर पकड़ लिया तो पता चल गया थानेदार पुलिस है, भी जोर की बेड पकड़ ली, बोले जी पुलिस सारी का धन्यवाद, सबकी धन्यवाद कर दिया। अगर सड़क पर आप बिना काम नहीं जा रहे हैं, लोगों को डर नहीं है, मैं खुद कहता हूं, हमारे सारे साथी कहते हैं, और हेलमेट के लिए जिस दिन भी बात आती है तो हेलमेट की हम कहीं पैरवी नहीं करते, हम ये कहते हैं हेलमेट लगा। मूर्ति चौक पर बात आ जाती है, इतना बड़ा रश था अब की बार कोरोना के बाद, पहली दीपावली ऐसी शानदार थी जिसमें बाजार में कम से कम 10 दिन भयंकर रश रहा। शहर में ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई जिससे अफरा तफरी मच गई हो, लेकिन मूर्ति चौक पर या शहर में ड्यूटी करने वाले किसी ट्रैफिक पुलिस वाले के लिए भी ये एक शब्द भी कहीं नहीं है कि जहां पुलिस खड़ी होती है हमें परेशान करती है। हालांकि सही स्वभाव है ट्रैफिक इंचार्ज का, हो सकता है फोन आपका हम जनप्रतिनिधियों का नहीं सुने, लेकिन हमारे हित में है। एक बंदा एक दिन नाराज हो गया, बोले साहब ये क्या लगा रखा है आपने, क्या हुआ? कि मेरे को ये कहा ले जा, फिर मैंने बात करानी चाहिए। मैं तो ठीक ही तो बात कही यार, मूर्ति चौक पर तेरी गाड़ी लगा ले तो फिर आगे दूसरे की गाड़ी लगेगी, फिर तीसरे की लगेगी। मूर्ति चौक अस्त व्यस्त, बाजार अस्त व्यस्त, फिर क्या क्या बात है यार ये व्यस्त। अरे मूर्ति चौक के जस्ट पीछे उत्तर साइड में बदबू मारता था बाजरा शहर, उस जगह की वजह से हमने उसको लाइन में कर दिया। ये चारदीवारी निकाल दी चेयरमैन साहब ने। पिछली मीटिंग में हमने प्रस्ताव पास करा था, 2 मीटिंग पहले, उसकी चारदीवारी निकल गई। आज आपको कह रहे हैं कि वो जगह पार्किंग के रूप में विकसित करेंगे। अगली मीटिंग में तय करेंगे कि वो सारी की सारी जगह को हम इंटरलॉक करेंगे और उसमें 2 बढ़िया बाथरूम और बनाएंगे। हालांकि उसके बापू वाली धर्मशाला के पास बाथरूम है। ये जो सोनी मार्केट में है, मैंने सीआई साहब को कहा भी आप एक एप्लीकेशन लिखे नगर पालिका में भेजिए, हम आपको वहां भी मकान चौकी बना के देंगे। वो जो जकात का थाना है और वो फुटी की ईंटें कचरा पड़ा है, उसको मारेंगे परने बजा के और आपको वहां चौकी बना देंगे, ऐसी जोरदार चौकी कि आप कभी आपका दिन में हवलदार सिपाही एक बार जाकर के बैठे तो वहां सुरक्षा भी रहेगी, सोनी मार्केट की सुंदर भी लगेगा और वो जगह गंदगी दूर हो जाएगी। वहां एक बाथरूम बना देंगे, चौकी बना देंगे। सर में हमने कोशिश ये करी कि हर जगह तक हमारा टच हो, सड़कें बनाएं। आगरा की चारों तरफ बाईपास, अभी सीएम साहब को मैंने लिखे दिया कि हम रिंग रोड बनाएं, लेकिन अभी जो एग्जिस्ट हमारा बाईपास है इसमें अभी इसका पुनर्निर्माण करा और शहर में 4.25 करोड़ से सड़कें अब बन रही हैं। 4.25 करोड़ से पिछली बार सड़कें बनी जिसमें शहर में ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी जहां सड़क टूटी हुई। अगरसेन कॉलेज जो अभी हमने बनाया है वहां से लेकर के बांद्रा बस स्टैंड तक पीडब्ल्यूडी ने सड़क बनाई है, जो सड़क पहले टूटी हुई थी। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं जो नांगल रोड से आए, अकेला पुलिस का काम नहीं है, छोरे हमारे एक एक बेटे भांजे भतीजे एक एक छोरियां भी स्कूटी ले आई। ऐसी जोरदार रोड बनी है, हेलमेट नहीं लगाएंगे तो हमारे बच्चों को चोट ज्यादा लग सकती है, अप्रिय घटना हो सकती है। ये काम सिर्फ अकेला पुलिस का नहीं है। एक दिन मैंने प्रयास करा, मैंने एमएलए बनने के बाद 3-4 बार प्रयास करा है और एमएलए बनने से पहले भी मैंने कम से कम 6-7 अभियान चलाए, क्योंकि 50 गांव में सबसे ज्यादा डेथ ट्रैक्टर ट्राली एक्सीडेंट से हुए। और उसकी वजह यह कि भट्ठे पर जितने भी ट्रैक्टर उनके पीछे रिफ्लेक्टर नहीं है। रिफ्लेक्टर कोई है तो उनकी ईंट से, मिट्टी से और उनके कचरे से वो रिफ्लेक्टर काम नहीं करते, गूंगे हो जाते हैं। इसलिए समय समय पर रिफ्लेक्टर लगाएं तो एक्सीडेंट नहीं हो।
देखो एक चीज स्पष्ट है कि हम बहुत सारी चीजों की सुविधा चाहते हैं, लेकिन सुविधा के साथ साथ हम लोगों को जागरूक करें, ये हमारा काम है। और अगुवा लोगों का ज्यादा काम है। वो जनप्रतिनिधि जो किसी बच्चे का मोटरसाइकिल किसी ने पकड़ लिया, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया या पुलिस ने पकड़ लिया, और वो जनप्रतिनिधि जो उसको बिना हेलमेट की डांट लगाए या उसके दो चट्टू लगवाए बिना जिस बच्चे को छुटवा रहा है, मैं समझ रहा हूं, वो उस बच्चे की कब्र खोद रहा है। चाहे वो सरपंच है, चाहे वो प्रधान है, चाहे वो एमएलए, चाहे उसका कार्यकर्ता है। अगर पुलिस उसको कह रही है कि हेलमेट लगा, तो बिल्कुल थाने को ये कहना चाहिए कि जी 2 थप्पड़िया जरूर मार देंगे, चलान हो सके छोरे अगर 200 रुपया नहीं हो तो मैं तो यही कह रहा हूँ, चलान सुनूं तो 2 रैप का रैप तो फिर एक ही मारे नहीं, बाबड़ा एमएलए के रैप तो क्या मार देंगे। मैं रैप तो नहीं मारे, कोई बड्डू आदमी हो। अब चंपा का कहते आदमी रैप तो क्या मारनी कहते, न्यू कहते थोड़ी सी चामड़ी सी पीस दी फिर पड़ेगी तो कुर्तियां मांगे चामड़ी पीस। सवाल वो है कि मेरे की जिंदगी बचानी क्यों, हमारे लिए मेरी जिंदगी बहुत प्यारी है, बहुत कीमती। हर आदमी आपकी जगह एक संस्था है। एमएलए, प्रधान, चेयरमैन, एसडीएम, तहसीलदार, सीआई, डिप्टी, एडिशनल एसपी, सिपाही, पुलिस, पार्षद, व्यापारी, दुकानदार, हर कोई आदमी अपनी जगह एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है, और उस संस्था की उसके घर परिवार समाज को बहुत जरूरत है। गांव में जगह बिल्ला 4 आदमी नहीं, जगह सारे दिन खास पिटते हैं, वह भी निकम्मा को नहीं है। मैं खाना और बता दूं, हर कदे दिमाग में होगा गाड़ी लेके जाओ, बोले बेटा बड़ा बिल आए लोगों सारे दिन ताश खेल रहे हैं। मैं कहूँ भाई 4 5 10 जगह ताश खेल रहे हैं, बे गांव का CCTV कैमरा है, मन न्यू भी बेरो है कि छोरे को क्या करते हो। और रिश्तेदार सुने, परसों सगाई हुई है, परसों गोद भराई हुई है, रिश्तेदारी को बेरो है, 20 आदमी जगह गांव में चौक में ताश खेल रहे हैं। ऐसी ध्यान रखे न्यू पुलिस ने कोई जरूरी को नहीं कैमरा लगाने में 20 आदमी सारी बता दे, बस नाम में छापने की शर्त पर ताश छोटी को भी धना के ध्यान दे देगा ना, फिर बात को करेंगे भाव को में रखना नहीं जाओ नहीं आदमी के जिम्मे आगे बोटा में खड़े होगा जब कहेगा दुखी मार भाव को दुखी हो रही। अभी एक दिन फोटो आ रही, एक आदमी खूब यहाँ जोर को सूट बूट हो गए, जाके ऊपर खड़े हो, सोशल मीडिया नहीं उठा को नहीं भी आए फोटो को ऑपरेशन कर दो बेज का दाई ताश खेल 7 आदमी 4 खेलने 3 बतावे बे ये ताशामी गाड़ा भी छयो फोटो इतनी फिजिकल पटड़ी आई कि दुखी दिखे मैं कहा दुखी मुक्के पर मारी 18 साल मारी मेरे सामने दुखी। मैं तो छेड़ नहीं रह गया, मगर नहीं छेड़ना, जोर जोर का बोल रहा हूँ आपकी ताश छोड़ देगा नहीं फेंक देगा ताश तो आएगा काम आ सकते हैं, धक्कू ताश छुटा ले तो भी काम नहीं आया। फिर मैं यही बात है चौक में फिर जुओं को खेले बेगाम का आईना है। एक आदमी 7 दिन ताश खेले, बादरा कोई सा दिन चढ़ गया, गांव बोले बड़ो निकम्मो है, छोरी को ब्याह करे 20 साल पहले इन जोर को पेट में रहे सारे बाकी मिठाई बनाई, जोर के से घरों बरात आई, जोर को तो ब्याह करे गांव का बड़ो तुम बोलो कबड्डी आख करो। मैं तो बहन मेरी बात समझ लो, वो बात रहा हूँ जानता तो रोज की इनकी सीख वो उधार मांगनी सीखे हो खेरा तेरी सीखे चौक में पावे के भाई दिखा के मेरा आगे जा धीरे धीरे थाना दे दिया मान को साहब तो होना चाहिए। मैं गेल गए प्रोग्राम में जब अठे थाने सुनो करियो नहीं जब मैं मेरे को ना घोषणा कराई यहाँ सुबुतला जी भी कहो गए भी मैं तो मांगी को नहीं आज तक मेरे को नहीं मैंने मांगना नहीं चाहिए जी मेरे को घोषणा कराई क्या थे वो बना के दो के बोले आप माल खानो थे माल खाने की घोषणा करो, थे इंटरलॉक की घोषणा करो और थे स्वादिष्ट की घोषणा करो। आप ही शायद इस प्रोग्राम में थे जो यहाँ करा था बड़ा प्रोग्राम, मैं घोषणा कर ली थी
घोषणा कर ली, लेकिन डायलॉग मारियो कि चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी दो दो सट गए। बैंक कहने का मतलब वो होने को नहीं, इसी की घोषणा के पूरी हुई करेंगे। अच्छा वो गिरे लोगे कहीं हुए गिरेगी, तो ये दोनों चीज बना दी, इंटरलॉक बचेड़ी भी दे दी। और मैं आता नहीं चाहूँ एसडीएम साहब ने नयो भवन बना के जाना थाने नयो। और मैं एडिशनल साहब ने आश्वस्त करना चाहूँ जैन कौन से काम बिरानी थानो नयो बनाऊंगा और ऐसा नया थाना बनाऊंगा। ये थाना है बॉर्डर का, मैं इसमें ये घोषणा कराऊंगा बिरानी थाने के लिए कि वहां बाकायदा 3 लैब बनाएंगे, फॉरेंसिक लैब समेत मनोवैज्ञानिक लैब और बनाएंगे। क्यों रे घर घर में झगड़े, क्यों हर तीसरी छोरी ये कह रही है मैं तो बचना ही नहीं चाहती। ये स्थिति क्यों पैदा होगी समाज में? जब तक ब्याह नहीं हो जाए तब तो छोरे का बाप इतने तड़वे चाटता है। मैं कहूँ एक छोरो बुढ़ो हो तो दांत फुर गयो, एक नक्का फुराया, मैं कहूँ पानी लगाना नक्का समझो, नक्का फुराया, मैं कहूँ 7 आदमियां मैं दांत फुर गयो। मैं कह यार रिश्तो चलो मैं करा दूंगा, एक तो बोलना जो मैंने मैं तो वोट मांगू मैं नक्का फुरावे, मैं तो दांत लगवा पहले कोई विश्वास को नहीं रहा अपना। मैं फिर गम में एक रिश्तो करवा दी वोट करो तो वो तो आयो मेरे कने बोले मैं 2 तो कोलगेट ले आऊं और दांत मुंह से डॉक्टर के लगवाऊं ब्याह करवा। अब जी बेंगो तो कोनी हो ब्याह एक और रटके डगो जो ब्याह अरे बेंगरे झगड़ो है जो आयो क्या कामरेड पहली तो ब्याह खातर मैं छोरा वो पर्सन है वो मेरे को नहीं क्या कामरेड पहली तो ब्याह खातर नक्का फुरवावे फिर ब्याह करवावे और फिर बेंगे नक्का ना बोल रहे देखोगे फिर वो झगड़ू क्यों है रे? तू पढ़े लिखे आदमी तू आ बता मैंने आकाश क्यों है रे? आकाश की वजह की इगो कहेंगे अहम और बहम है कहेंगे, पति के है पत्नी के है सास के है ससुर के है टोटू है नब्बू है। मैं बात को नमेड़ है पंचायत के बैठो सारे दिन थाना में आओ काम करो पंचायती करो रूड़ो है ये बात खत्म मैं आता हूं। थाना सिर्फ डंडा डालना है दिन लद गया कहीं हमारा डंडो अभी बाल सिंह कुमारी जो लुगाई के मारते 16 साल का छोरा मोटर से उठा लिया 14 साल के छोरा डंडा मार दो मरिया। दूसरी बात मारी नहीं सकते आप, कानून नहीं कह रहा मारा मर जा के औलाद विक्का उतर गई अरबा मर जा एक औलाद मर जा हणगार बाल के थारो थानो रगड़ी दियो बे थाने पर जगह पर आपनो परिसर है कि चोरी पकड़ो करे क्या साथी कर रही बोली आपनो परिसर है डंडों से थाने नहीं चलेंगे। वक्त के साथ साथ आदमी इतना सॉफ्ट हो गया साहब, इतना आराम खामोश हो गया कि मैं फोन पर ही सब कुछ करना चाहता हूँ। एप्लीकेशन फोन पर लिखी व्हाट्सएप भेज दी, व्हाट्सएप का उत्तर चाहिए और काम ये चाहिए। जमाना इतना फास्ट है, इस फास्ट जमाने के साथ चलने के लिए हमें न सिर्फ एसडीएम के दफ्तर में, न सिर्फ तहसील में, न सिर्फ नगर पालिका में, हमें थानों में भी सुविधाएं बढ़ानी है। इसलिए मैंने एमएलए लैड से 23 लाख रुपए दिए और जन सुविधा के लिए अगर मुझे 50 लाख भी देने होंगे तो मैं दूंगा, क्योंकि थानों में जन सुविधा सारे दिन लोगों को जन सुविधा की चीजें थी। इसलिए आपने जो मांग करी, अभी आप कह रहे थे साहब मिनी सचिवालय की, मिनी सचिवालय बनने की जगह ये तो है नहीं, ये तो जगह थोड़ी सी है। अब अपने पास जगह है जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज बन रहा है, जहाँ जिको के लिए प्रस्तावित करिए वहीं न्यायालय जाएंगे, न्यायालय भी वहीं जाएंगे, तो फिर एक दिन मिनी सचिवालय भी वहीं जाएगा। मैं उसकी तो बात करके फिर घोषणा करूंगा, पहले नहीं की। लेकिन मैं ये घोषणा कर सकता हूं क्योंकि अभी जनवरी फरवरी में एक एमएलए लैंड और आने वाली है 5 करोड़ की, तत्काल रूप से हो चाहिए जन सुनवाई के लिए या फिर आपको अदालत लगाने के लिए एसडीएम साहब को चाहिए, तो आपको उसकी जगह तय करके बता देना। हम फरवरी में, अब की बार जनवरी में बजट आ जाएगा,
फरवरी में हो सकता है सरकार 5 करोड़ रुपए अलॉट कर दे, तो झटके के साथ 2 महीने में होली खड़ा कर देंगे। साथियों, हमारा प्रयास ये कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दें, इसलिए हमने इस शहर के चारों तरफ रिंग रोड का प्रस्ताव दिया है। रिंग रोड से न सिर्फ साधनों की आवाजाही बनेगी, बल्कि इस बागरा का विकास होगा। ये जो एक साइड में बढ़ रहा है बागरा नंगल रोड की तरफ, इधर सारे ऑफिस भी जाने प्रस्तावित है, इधर भी बढ़े। रिंग रोड में चारों तरफ इधर एक संस्थान है जोहर डेयरी फार्म, इस स्कूल से गोदारा कॉलेज से आगे बीच में स्पेस पड़ा खाली। रिंग रोड के दायरे में जो चीजें आ जाएंगी भीतर, तो डेवलपमेंट और तेजी से होगा। हम चाहते हैं कि हमारी बागरा का भी विकास हो, यहाँ छोटे मोटे उद्योग भी लगे। देखने में वेयर हाउस एक खड़े करे हुए हैं, लोन लेगी, हालांकि सहयोग लेट कागज तैयार हुए तो भी चनों की जब तुलाई थी तो वेयर हाउस को भर दिया। अभी मूंग की तुलाई है, फिर कोई जरूरत पड़ेगी तो उस वेयर हाउस में लगा देंगे, लेकिन ये वेयर हाउस तो कम से कम 5-7 खड़े हो जाने चाहिए। मंडी छोटी है, तो हमने प्रयास करा है कि मंडी का भी रूप सुधारे, मंडी को भी सुंदर किया है, मंडी में भी सड़कें बनाई। अभी 3.5 करोड़ के मंडी के काम और प्रस्तावित, वो भी हम बनाएंगे। हमारा ये प्रयास है कि हम बागरा के चारों तरफ की सड़कें अच्छी बनाएं। असल रोड बन करके तैयार हो रहा है, आदमपुर रोड तैयार होने के बाद हमारा जो मुख्य टूटा हुआ रोड है सिद्धमुख सड़क, इसमें अभी समय लगेगा। हमारा प्रयास तो था कि अक्टूबर-नवंबर में काम शुरू हो, पर इसकी अभी तक जो नाबार्ड से इसका लोन सेंक्शन होना था वो सेंक्शन नहीं हुआ। सरकार दूसरे बैंक में गई है, महीना 2 महीना लगेगा, टेंडर हो गया हुआ है, लोन सेंक्शन होते वर्क ऑर्डर होने, निश्चित तौर से हम जल्दी इसका काम करने के प्रयास हैं। डुंगराना सड़क की बात है, बड़ी तेजी से काम चल रहा है। डुंगराना सड़क भी बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारी 13 सड़कें रिन्यूअल स्वीकृत हो गई, बाकी 5-7 सड़कें जो टूटी हुई हैं उनको हम ठीक करेंगे। हम थोड़े ही दिनों में इसका शिकरोड़ी ITI का शिलान्यास कर रहे हैं और कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का लोकार्पण और 14 बिरानी गांव की नींव का कार्यक्रम CM साहब से मिलते ही ये 3-4 कार्यक्रम हम करेंगे। हमारा प्रयास है कि बागरा तहसील में विकास तेजी से हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। गिरे हुए सवाल से जवाब चाहिए, जवाब नहीं तो फिर काम चाहिए। अब तो काम करेंगे, काम करा है और काम करेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बागरा तहसील में पिछले 2018 दिसंबर से लेकर अब तक 1000 करोड़ रुपया फसल बीमा क्लेम किसान के खातों में आया। 2016 से 18 सिर्फ 116 करोड़ रुपए आए थे। वो एक फिल्म देखी आपने, चाइना गए से इस तहसील के किसानों की स्थितियां सुधरी हैं, बाजार में उधारी वसूली गई है, लोगों के मुंह की आग और रौनक आई है। इसको नजर लगाने की जरूरत नहीं। अगर मेरी नकल मारनी है, अगर मेरी नकल मारनी है तो भाई मेरे से ज्यादा जागना पड़ेगा, मेरे से ज्यादा पारदर्शी होना पड़ेगा। डरना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। डरने की विधि जो लगाना जानता है उसको हटाना भी तो आना चाहिए। डरना सिर्फ लगाने से थोड़ी डरना हो जाता है। हटाए कैसे बताओ? आज तो भाई होगी मैं 9वीं 10वीं पढ़ता मार सके छोरो बोलो भी मेरे तो आज 9 नंबर बैंक आयो 0 से बोलो
मैं तो एड़ो देख ही करियो गणित को टेस्ट में एंगे 9 आ गया मेरे 0। मैं जूरिया जी बोलिया बोले आने प्रश्न नु लेके उत्तर तक सो की लिखियो फिर सारी नकल मारनी पर उत्तर को लिखियो नहीं। जब वो बोले गुरुजी उत्तर का काट के नंबर देते हो। बोले ओडी सी है मकान बना लियो पटलू लगाए कोई मकान तो पड़ेगा पटलू लगाने को थोड़ी बेरो है सारा ने वो तो मन नहीं बेरो है दड़नू सल्टानो ना आवे अमन ने पूछे बड़ी सल्टाओ पूछ पकड़ के घरे बग जाओ बिम्मू 31 दिसंबर तक आ जाओ ने आ गया तो अजी तो मीरम थरों था जोर पड़ी है दरगाह भगवान वापस लगा लो विधानसभा हो रहा होगी तो विधानसभा आ जाएगी मैं लगाऊंगा मैं गिली गिली पीली पीली जगह क्यों टेंशन लो ना पार को पड़े हर उस बात का काट है मेरे पास जो बदमाशी से तुम करना चाहते हो। गांधी से बड़ा कोई षड्यंत्र रच सकता है कोई? गांधी बड़ी में जो षड्यंत्र रचा गया उससे बड़ा षड्यंत्र कोई रच सकता है? वो चाहते थे यहाँ खून खराबा हो और हम कालिक लगा दें। देर आए दुरुस्त आए बाजरा के प्रशासन ने और इस जिले के प्रशासन ने 2 जगह प्रयास करा दंगा करवाने की नौर और बाजरा में जब दुनिया भर के विकास के काम हजारों करोड़ रुपए के विकास के काम चल रहे हैं वहां बदमाशी करने का प्रयास करा और दोनों बदमाशों को कुचल दिया प्रशासन ने और मुंह तोड़ जवाब दिया। आसान नहीं करने देंगे 24 घंटे जागते रहते प्रशासन के साथ खड़े इस बात के लिए लावारिस थोड़ी ना है कोई। कहना चाहता हूं उन लोगों से सावधान रहें नहीं तो यह जनप्रतिनिधि सोए हैं ना यह चेयरमैन सोए कह रहे हैं साहब आपने किसान भवन की जगह कैसे ले ली? हाँ अलॉट करिए नगर पालिका ने 3,11,16,000 रुपए जमा कराए राज्यसभा के। ये थाने को मिलेगा 2 रुपए में पट्टा दिलवा देते तुम एमएलए भी रहे हुए और तुम्हारे राज भी रहे हुए। बाजरा का सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिलवा देते पट्टा रोक कौन रहा था? ये गोलिया स्कूल निकलवा देते इसके 4 दीवारी रोक कौन रहा था? अरे बाजरा में कब्जा करवाने का धंधे होते थे तुम्हारे। हमने कब्जे छोड़ करके सार्वजनिक संस्थाओं को मजबूत करा और करेंगे। आप रोक ही नहीं सकते, समान ही नहीं आपके पास रोकने। जिस दिन थाने की जगह बढ़ रही थी मेरे पास 50 लोगों की सिफारिश आई, थाने आगे बढ़ रहा है। थानेदार तो जाने वाला था पुष्पेंद्र, मैंने कहा क्यों छाती पर ले जाएगा? ये छाती पर ले जाएगा पुष्पेंद्र, अपने बात के नाम करवा रहा है, क्यों नकली बात कर रहे हो यार? अभी किसान भवन के लिए सोच जगह थाने में अभी छोटी है, मैंने बची हुई, मैंने सिपाही उड़ी क्वार्टरों के लिए छोटी मैंने छोड़ दी। छोटा बना लो अपने, बुला के कहा साहब को ये बताओ आप इस चीज में क्वार्टर बना लोगे क्या? बोले साहब पट्टे में ये भी शामिल करवा दो, बना लेंगे, क्योंकि इतनी जगह अपने छोड़ दो, बच्चे का पट्टा बनवा लो। सही है ना क्या? 1 मिनट में पुलिस आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, लड़ाई हो जाए तो पुलिस 1 मिनट में आ जाए। तो सिपाही यहाँ है और वो जाके रहता है नोर, कैसे आ जाएगा? हवलदार कैसे आ जाएगा? वो बच्चों के पास है, उसके बच्चे नहीं रहे, कैसे आ जाएगा? इसलिए हमने तय कर दिया जगह छोड़ेंगे और पट्टा जारी करवाएंगे, 2 रुपए में करवाएंगे। ये तो सार्वजनिक जगह है ना। हमने व्यक्तिगत लालच, व्यक्तिगत स्वार्थों को साइड में छोड़ते हुए समाज के लिए, विकास के लिए और सामाजिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए दिन रात एक करें। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे पूर्व कलेक्टर का और एसडीएम साहब का कि जहां भी डिग्री की जरूरत हुई, जहां भी कॉलेज की जगह की जरूरत हुई, जहां भी ITI की जगह की जरूरत हुई, जहां एग्रीकल्चर कॉलेज की जरूरत हुई, मिनटों मिनट में कागज तैयार हुआ।
छोरों को 4 करके भेज दिया सिकरोड़ी में ITI। अजी सिकरोड़ी में ITI का मतलब सिर्फ ITI कॉलेज नहीं है। सिकरोड़ी में ITI का मतलब है कर्णपुरा पंचायत का मजबूत होना और आपकी भादरा का यूं इधर तेजी से विकास होना। उधर गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, रिको हो गई, आपका मिनी सचिवालय चला जाएगा, उधर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय हो जाएगा, उधर आपकी ITI हो जाएगी, उधर आपका एग्रीकल्चर कॉलेज हो जाएगा, उधर आपकी पूरी की पूरी उस रोड पर आदुपुर रोड पर पूरी की पूरी मार्बल रोड जा रही है। ये हमारा कंसेप्ट है, समानांतर विकास हो, इसलिए ITI उधर गई है सिकरोड़ी। हमारा काम है ये, आज हम जनप्रतिनिधि कि हम समानांतर विकास करें। ये बात लोगों तक लेकर के जानी है। भ्रांति फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिस दिन हम MLA बने थे ना, उस दिन उसके अंदर कोई जा नहीं सकता था, कचरा होता था उसमें दुनिया भर का। मैं नहीं कहता कि अभी भी सफाई में हम एक मिनट वो गिरते ही उठा लेते हैं, लेकिन हमने उसको अच्छा करने के लिए प्रयास किए। 3 से 11 डॉक्टर हैं, एनएम जीएनएम का पूरा स्टाफ है, आगे पूरे को इंटरलॉक करा तक डॉक्टरों के घरों तक। 1 करोड़ का भवन बन रहा ऑपरेशन थिएटर के लिए। अभी लिखे 23 लाख रुपए, 28 लाख रुपए। कोटेशन बढ़ के चलेगी, तकनीकी स्वीकृति चलेगी, FS जारी होने वाली है। शायद FS जारी होगी तो खरीद के लिए आएंगे सामान, OT स्टार्ट होगी। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल मजबूत होने का मतलब है यहां से प्राइवेट हॉस्पिटल भी लगाम में काम करेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल मजबूत होने का मतलब है आपकी खाने की तहरीर गई, डॉक्टर हैं तो काम कर लेंगे, डॉक्टर नहीं है झगड़ा हो गया, अगला चाहता है मेरा चालान जल्दी हो, मेरी कार्रवाई जल्दी हो, तहरीर गई, डॉक्टर है ही नहीं, तहरीर होती फिरेगी, मेडिकल करके कौन देगा? फॉरेंसिक डॉक्टर को लगा, तब मैं कह रहा हूं फॉरेंसिक लैब भी बनाऊंगा मैं उसमें, बिरानी थाने में। गांव का थाना है, कुछ जगह थाने की। आप सब लोगों को मैं इसलिए सारी बातें बता रहा हूं क्योंकि कई बार ये आदमी है ना, आपकी बेटाई आप नहीं करे, दूसरों तो करे नहीं करे, केड़ा रीति है नहीं मैं दूसरे के टेम समझ ही नहीं है। मेरे को मेरे खाते जितना समझ है जरूरी आप पत्रकार ने हुए तो रूस जा, तो मैं पहले तो मेरी बेटाई को मार, दूसरी में करेड़ा काम दे रहा हूँ, तीसरा मारो विजन तो बताओ हमें। लोग जो कहते हाल हाल थाने में कमी दिए रुपया, थाने में ये बात कर दिए, जनता ही बैठने बैठने जगह दिए, फिर न्यू कहते मैं तो खड़ा रहा बेटा थानेदार मारे कहीं को नहीं। अब थानेदार कहना बड़ंगा मार के कह दो कि थानेदार न्यू कहो आओ भाई साहब क्या हालांकि वही ने तो एक ने छूट गया हुए, तो पहले बैठ गया आराम हो मिजाज देख लेगा बैठा कुकर है। मेरे कने एक आदमी है मेरे कैसे सुने तो ऊपर कैसे को झगड़ो, तो वो आदमी आगे देख फिर बोलेगा दम कर दे 12 बैठ कर आते हैं, बोले चाह पी के फिर बोले कुकर है बेली, बाबा राजू कौन से मुझे बेली कौन है, बोले कौन है, तब बोलते लड़ा हुआ नहीं मिला है कुकर है, ठीक है तो हंसने लग रहे दूसरा आयो मेरी बढ़िया बात होगी बाहर है जिक्र बड़े मैं पूछूं तू ही बार आगे भाज क्यों गए कि भाई जी पापा हो रहा है, मैं सोचू कि नहीं तू पूरो सरकार दे ललकार नहीं दो, बस यही जानिए तत्ता उड़ गए रीज ना काट ली जब स्वागत बनाए करके बिठा के पानी पियाओ, एक सिपाही सेवा में लगाइए। ये सारा लोग एक कार्यक्रम में आया, ये बड़ी गंभीरता सुनियो, फिर जी तो करे घंटा एक और बोल लूं, पर अब मैं कौन ही बोल लूं, फिर क्यों मैं थोड़ी सी ऊर्जा भेड़ी भी रखूं। मेरे भाई इलेक्शन भी चल रहे एडिशन साहब मुंशी राख लाने तक भाई इलेक्शन आ गए, राख ला दिया जी बंद 9 साल वो चल 9 साल वो झगड़ो राख ला दियो मैं पार्टी ने बुला ली कल दलिता जगत का सारा जो राह है कानका गो तुम्हारा गो खातिया गो तेलिया गो टोबिया गो तरवर गो नाई गो पमन गो टोपी गो सब बुला अरे बुला दियो। अब बात थोड़ी धन्यवाद है बाबड़ी बेटी मारी पहली मारी पार्टी चुनी जेड़ी बैंक नहीं दूसर गया बोला तू खड़ी हो जाए बोली तो प्रधान थोड़ी बना होते है ब्लॉक मेंबर तो मैं ही भाई जी की बनाई दी। एक गुमराह करके मानस ने अस्तित्व दिवा दियो,
बावड़ो छोड़ो मैं कोई घणो शाणो आदमी कोई मैं न्योरा कोई कर गया अस्तित्व दे दियो नहीं मैं पहले तो बहुत तो गलत है वो अस्तित्व दे स्वीकार हो वो 14वें दिन में उद्घाटन कर गया मैं मंजू को नाम रखो प्लेट पर मैं फोन भी करवाया सुनीता को मंजू प्रोग्राम में आई कौन आन भी बाबड़ी महिला का सम्मान करते हैं और जिन लोगों ने जातीय जहर घोलने की कोशिश करी जिन लोगों ने उसका गरीब आदमी का दुरुपयोग करने की कोशिश करी मैं कहता हूं इसका जवाब मुंशी सरदार के लिया के लोग दे देंगे आप सारे लोग सुन रहे हो जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन जवाब मिल जाएगा जनता जवाब देना जानती है सारे लोग माइक से जवाब नहीं देना जानते है भी नहीं कैपेसिटी सब माइक से देते हैं वकीलों की लड़ाई होगी एक दिन शकुंतला से शकुंतला बिचर की बोली मैं जाऊंगी चम्मी बोले वकील लड़ गया मैं वकील संतिपान में करता होगा क्यों वकील जी अभी हो मैं कैंपों में गए आपने लोगों की भाषा में लोगों की बात सुनी जाओ कोई यहाँ पूछते नहीं रहेगा आपकी मर्जी है एसडीएम साहब पर गांव वो गम्मड़ आदमी खरे व्यवहार खुश है उसके थे मेरा चार कहना ना मानता हो पर गांव वो गम्मड़ आदमी जो आवे बेन क्या खोल के बता दियो कि बाबा वो काम किया तो है वो किया को नहीं हुए तो वो बारे बाजी कह के यार अब ठीक है अपनी भाषा में अपना बता चक्कर को पड़े मैं सारे प्रशासन में लोगों को कहना चाहूँ बेस्ट क्वालिटी आई है एक कि आप उसको उसकी भाषा में बता दो बदमाश है तो बदमाश को उस भाषा में बताओ ये बदमाशी नहीं चलेगी सीधा आदमी है उतना ही सम्मान करो जितना वो सीधा उससे ज्यादा सम्मान करो ज्यादा तलाक बनने की कोशिश करता है तो मैं कहता हूँ आपसे ज्यादा तो मजबूत नहीं हो सकता हो आप इतने पदों पर लग करके कंपटीशन तोड़ करके पढ़ करके काबिलियत फिर अच्छा लाग जाओ अफसर जो थारी तो क्वालिटी हो रहा हूँ कितनी बेस्ट है लेकिन डफर के दबाव मारने की जरूरत नहीं किसी डफर के दबाव मारने की जरूरत नहीं मैं गलत कह रहा हूँ तो हो सकता है अदब से कहते हो कि मिस्टर एमएलए साहब यू आर रॉन्ग मुंह पर नहीं कह सकता आजकल तो व्हाट्सएप पर कहते हो ये बात और इसको ठीक करो कहा है मेरे को बहुत सारे लोग मेरे एक दिन अभिजीत फोन कौन चुके शुभम फोन कौन चुके मैं पली लीव है आदमी ने वो बोले फोन कौन चुके नहीं मेरी तबीयत खराब है बा फोन कौन चुके मैं आदमी की स्ट्रॉन्ग भाषा बताऊं थान के तुम वो करोगा मैं पली लीव है मैं कह यार सर दिन आएडा वो राजू आएडो चाह पानी जानता हो कौन चुके वो फोन चुको बोले तो बात छोड़े विधायक मैंने खबर जाएगा विधायक बात छोड़े तो छोरा मैंने कब ना चुकवा फोन चुकवा संतानिया वोकैबुलरी को शब्द कोश है मैं धन्यवाद यार क्या बात है तरण कटे हो तेरा बोलना ना तरण रहने दे पर तू छोरा उनका बना चकवा कौन चकवा जब पटके से तने बात बता देंगे तेरे नजदीक है सुबह सुबह 10 बजे तक आपने सारे लोग आप सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं दर्जन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ देगा किसान को संदेश है खापान सारा लोग फोन चकना चाहिए नैतिक पाओ तो बैक कॉल करनी चाहिए देखो फिर बेस्ट प्रशासन चलता है मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सारे तहसील के प्रशासन का तमाम आए हुए साथियों का पत्रकार बंधुओं का लंबी बात चली